नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी से जय मसीह कहना चाहती हूँ और मोनोसब्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे। मैं कुछ टॉपिक को लाई हूँ, कुछ बातों को लाई हूँ जो आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रार्थना कैसे करें। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि प्रार्थना कैसे करें। बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए सोचते हैं कि किस तरह मैं प्रार्थना करूँ तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। किस तरह मैं प्रार्थना करूँ, किस तरह मैं प्रभु से बातें करूँ कि प्रभु मेरा प्रार्थना अवश्य सुनेगा। जब मैं प्रार्थना करने बैठूँ तो प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। मैं किस तरह प्रभु यीशु मसीह से बोलूँ कि मेरा प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुनेगा, और मेरा अंदर में क्या कमी घटी है उसे मैं निकालूँ और कैसे वो निकलेगा। इस बहुत सारे सवाल का जवाब रहते हैं आपके साथ, और आप प्रार्थना में बैठते हैं और प्रार्थना कैसे करें ये आप सोचते हैं। तो मैं इसी के लिए एक वीडियो बनाई हूँ और प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई किया, और मैं इस बातों को बताने के लिए आप लोग के बीच में खड़ी हूँ। तो मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी लोग मोनोसब्र यूट्यूब चैनल में आकर परमेश्वर के वचन को देखे हैं। आप सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह भरपूर आशीष करे। अगर आप लोग प्रार्थना लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना नाम को दे सकते हैं या प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और मैं आप लोग के लिए अवश्य प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना अवेलेबल है, कभी भी कर सकते हैं। आप जब भी प्रार्थना की आवश्यकता है आप दीजिए। हालेलुया। और मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ कि प्रार्थना कैसे करें। हालेलुया। तो इन बातों को मैं बताने के लिए आप लोग के बीच में मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं मोनोसब्र यूट्यूब चैनल में जब भी परमेश्वर का वचन देते हैं तब उसमें प्रभु यीशु मसीह अगुवाई करते हैं, तो उसी को हम लाते हैं। तो आज हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि प्रार्थना कैसे करें। तो मैं इसी के टॉपिक में लाई हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि आप प्रार्थना कैसे करो। तो मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर में आपको और गहराई से जानना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको, आप जो है प्रभु यीशु मसीह से कहना होगा, प्रभु मैं आपको और भी ज़्यादा गहराई से जानना चाहता हूँ। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को गहराई से नहीं जानोगे, आप संसार में रहते हुए भटक जाओगे। मैं ये सच कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग संसार में रहकर भटक चुके हैं। हर कोई प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो प्रभु के लिए खड़े होते हैं। हालेलुया। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु से ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, प्रभु से कहे कि प्रभु मैं कैसे गहराई में जाओ, मैं किस तरह मैं गहराई में और भी ज़्यादा मैं गहराई में जाना चाहती हूँ। जैसा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब तक आप परमेश्वर के वचन को गहराई से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आएगा। उसी तरह आपको प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए और भी गहराई में जाना होगा। इस तरह आप प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पास कह सकते हैं। और दूसरा जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह से आप कहे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे आत्मा से भर के मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं आपके गहरे वचन को सुन सकूं। हालेलुया। जब आप क्या होते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर का वचन को आप सुन नहीं पाते। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहे, प्रभु आपका जो वचन है उसे मैं सुनना चाहती हूँ, आपका जो वचन है उसे मैं सुनना चाहती हूँ। प्रभु उसको सुनने के लिए मुझे आशीष करे, उसको सुनने के लिए मुझे ब्लेस करे, उसको सुनने के लिए मुझे शक्ति दे, बुद्धि दे, सामर्थ दे बोलकर जब आप प्रभु यीशु मसीह से इन बातों को बताएंगे, परमेश्वर आपको उस टाइम सिखाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर उस टाइम आपको वचन को सुनने के लिए सामर्थ और शक्ति देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे कार्य करते हैं। और मैं दूसरा बोलना चाहती हूँ कि और ताकि आप परमेश्वर के वचन को गहराई से सुन सके, और आप परमेश्वर को ऐसे प्रार्थना करके बोल सकते कि प्रभु मेरे अंदर में जो भी कमजोर है और जो भी कमी घटी है उसे निकाल दे। हालेलुया। जब तक आपके जीवन से, आपके शरीर से, आपके जीवन में जो कमी घटी है, जो कमजोर है वो नहीं निकलेगा, तब तक आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या करेगा, आप कोशिश करेगा, मैं प्रभु के लिए, प्रभु का वचन को बोलने के लिए, आगे खड़ी होने के लिए आप कोशिश जरूर करेगा, लेकिन शैतान आपको पीछे कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं किया। इसलिए प्रभु से कहे, प्रभु मेरे हर एक कमजोरी को, हर एक कमी घटी को निकाल कर फेंक दे, ताकि मैं आपके लिए स्टैंड रह सकूं, ताकि मैं आपके लिए खड़े रह सकूं। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह से ऐसा प्रार्थना कीजिए कि मेरे परिवार भटक ना जाए, मेरा दोस्त का आत्मा भटक ना जाए, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी का आत्मा भटक ना जाए। हालेलुया।
और हम ये संसार में परदेसी है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक परदेसी जैसा बनाया है। हमें एक दिन छोड़कर इस संसार को जाना है। इसलिए ये संसार में जितने भी लोग रहते हैं वो कहीं भटक ना जाए प्रभु, उन लोग का आत्मा भटक ना जाए बोलकर भी आप प्रार्थना में प्रभु से ये बातों को कह सकते हैं। आप वचन से भी प्रार्थना कर सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर में लिखा है। और आप इन बातों को लेकर भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं। जिस समय, जिस दिन से आप इस बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, उस टाइम पवित्र आत्मा आपको सिखा देगा। उस टाइम पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा वचन सुनने के लिए। जब तक पवित्र आत्मा आपको सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए बुद्धि नहीं देगा, तब तक आपके जीवन में कोई कार्य नहीं हो सकता है। कोई भी चीज आप कर नहीं सकते। जब पवित्र आत्मा से आप बुद्धि मांगोगे, जब पवित्र आत्मा से आप कहोगे प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, प्रभु मुझे वचन सुनने के लिए बुद्धि दीजिए, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं वचन के भेदों को बता सकूं बोलकर, जिस टाइम आप प्रभु यीशु मसीह से बातें करेंगे, जिस टाइम आप प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, उस टाइम पवित्र आत्मा आपको भर देगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में भर देगा। पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को भर देगा। पवित्र आत्मा आपके हर एक सोच को भर देगा। उस टाइम पवित्र आत्मा आपके जीवन में अवश्य कार्य करेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता, मेरी पिता, ये प्रभु यीशु मसीह आपको कहना चाहते हैं। आप प्रार्थना कैसे करें? इस तरह से प्रार्थना करें, प्रभु से कहे कि मेरे अंदर में जो भी कमी घटी है, जो भी कमजोर है, उसे निकाल कर फेंक दे। दूसरा, ऐसा प्रार्थना करें कि मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा दोस्त, मेरे माता पिता, कोई भी भटक ना जाए इस संसार में, कोई भी भटके हुए जैसा ना रहे, सब प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना है बोलकर इस तरह प्रभु से प्रार्थना करें। और भी प्रभु यीशु मसीह से आप इस तरह प्रार्थना करें कि वचन जो मैं सुनता हूं उसे गहराई से सुन सके और वचन मेरे हृदय में रह सके, ताकि मैं आपके लिए गवाही बन सकूं, जिगता जागता गवाही बन सकूं बोलकर आप प्रभु यीशु मसीह से इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह से आप कह सकते हैं ताकि मैं आपको और गहराई से जान सकूं, गहराई से समझ सकूं, गहराई से जान सकूं, ताकि मैं कभी भी ब्रेकस्लाइड ना हो सकूं। ऐसे आप प्रभु यीशु मसीह से बातें कर सकते हैं।